कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-निसा उसकी आयत नंबर 59 59 अभी आपके सामने तिलावत की। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। यानी इस मुकाम पे अल्लाह ने 3 अताअतों का जिक्र किया। पहले नंबर के कहा कि अल्लाह की अताअत, दूसरे नंबर पे रसूल की अताअत और तीसरे नंबर फरमाया उलिल अम्र की अताअत। कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर आप मुताला करें, स्टडी करें, तो राउंड अबाउट 100 के करीब कुरानी आयत है जिसमें अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया। 100 के करीब। जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालों, तो उस वक्त अल्लाह के जो बिल खसूस मुखातब होते हैं ना, वो होते हैं हजूर के सहाबा। यारो जब कुरान नाजल हो रहा था उस वक्त ईमान वाले कौन थे? मैं और आप। बोलो, वो जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वही थे ना ईमान वाले। बोलो, तो अल्लाह सीधी बात कर रहा है, ए नबी के सहाबियों, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और उलिल अमर की अताअत करो। पहले नंबर पे अल्लाह ने अपनी अताअत को, अताअत कहते बात मानना, वो हुक्म मानना, यार किसी का आर्डर मानना, उसको फॉलो करना, ये है अताअत। पहले नंबर पे अल्लाह ने कहा कि मेरी करो। अल्लाह की अताअत इसलिए वाजिब है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अताअत होती उसकी है जो बेऐब हो, और जिसमें कोई वैल ना हो, यार जिसमें कोई कमी, कोई कजी, कोई नक्स ना हो। अल्लाह सुभान अल्लाह है ना, अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक नहीं, बोले पाक है, कोई नक्स नहीं अल्लाह में, कोई कमी, कोई कजी, कोई झोल नहीं अल्लाह की जात में। इसलिए अल्लाह अताअत के काबिल है, अल्लाह अताअत के लायक है। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अब अल्लाह के बाद अल्लाह ने नंबर दिया रसूल का, कहा मेरे बाद मेरे रसूल की अताअत करो। अब रसूल भी बिल्कुल अल्लाह की तरह बेऐब है। रसूल की जात में ना कोई कमी, ना कोई कजी, ना कोई झोल, ना कोई ऐब, ना कोई वैल। वो मासूम है नबी। पता चला कि मासूम है तो अताअत है ना। अगर नक्स हो ना, बंदे की जात में नक्स हो, गुनाह आ जाए, वो नक्स आ जाए, तो अताअत हवा में उड़ जाती है। मैं दलील देता हूं, आप मेरे सर का ताज हैं बात समझाने के लिए। फर्ज करें कोई शराब पीता हो बंदा खुद, तो बेटे को कहे बेटा शराब ना पिया कर, तो एक रोज बेटा कहेगा अब्बा जी पहले खुद ते छो। यानी नक्स आ गया ना, वो यारो गुनाह आ गया ना। जब गुनाह आ गया तो अताअत हवा में उड़ गई। किधर गई अताअत? फर्ज करे कोई बंदा खुद नमाज ना पढ़ता हो, और बेटे को पुत्र नमाज पढ़या कर, बेटा कहे अब्बा जी खुद ते पढ़ो, नक्स आया ना, तो अताअत किधर गई? हवा में। पता है ना, आप समझदार हैं, अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। पता है ना, एक बंदे ने शराब पी थी, बंदा छोटा नहीं था, खुद भी बहुत बड़ा था, बेटा भी बहुत बड़े का था। शराब पी थी तो एक जुमला उसने कहा, कुर्बान जाऊं उस बेटे पे भी। उसने कहा था कि कोड़ा वो मारे जिसने खुद कभी सारी जिंदगी शराब ना पी हो। तो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े ओहदों वाले सर ऐसे झुका गए थे। तो कौन आया था? ओए होए, वही आया था ना मारने, जो पाक था, ताहिर था, मुताहिर था, मासूम था, अली और अली की औलाद। बोलो यार, पता चला हजरत जी अताअत होती ही उसकी है जो बेऐब हो, जिसकी जात में कोई कमी, कोई कजी, कोई झोल, कोई नक्स ना हो, जो मासूम हो। तो सीधी सी बात है, जिस तरह अल्लाह की अताअत है, अल्लाह बेऐब है। अल्लाह के बाद जिसकी अताअत है रसूल की, वो भी बेऐब है। तो रसूल के बाद उलिल अमर, हर ऐरा गहरा नहीं हो सकता, हर लुंडी बुच्ची नहीं हो सकता, हर जैद बकर नहीं हो सकता। उसी की होगी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरह बेऐब हो। यार सीधी सी बात है। अच्छा, मेरे पास वक्त नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 80 से ज्यादा आयात हैं जिसमें अल्लाह ने अपनी सिफात बयान की हैं कि मैं ऐसा हूं,
मैं रऊफ हूं, मैं रहीम हूं, मैं करीम हूं, मैं शाहिद हूं, मैं मशहूद हूं, मैं सत्तारुल अयूब हूं, मैं अपनी सारी, मैं मोमिन हूं, मैं वली हूं, सारी अल्लाह ने अपनी सिफात बयान की। मैं नासिर हूं। वो जो 80 से जायद अल्लाह ने अपनी सिफात बयान की ना कुरान में, इसी कुरान में 80 की 80 सारी सिफात मोहम्मद की बयान कर दी। वो जागो यार। और पाक मोहम्मद ने वो 80 की 80 सारी सिफात अली की तरह मंसूब कर दी। इसका मतलब यह हुआ, मैं जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह और रसूल के बाद उलिल अम्र, अमर देने वाला, हुक्म देने वाला, आर्डर देने वाला, वो वही होगा जो अल्लाह और रसूल की तरह बेऐब हो। मैं इसी आयत के ज़ैल में, यानी इस आयत के नीचे हदीस देता हूं, अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं जिसमें यह रवायत मौजूद है। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर है। सारे सहाबा बैठे हो, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, सारे सहाबा ऐसे बैठे हुए। मिंबर के ऊपर मेरे और आपके प्यारे आका जलवा फरोज हुए, खड़े हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम हजूर के पास तशरीफ लेके गए, हजूर से एक सवाल किया। वो सवाल का जवाब मौला अली जानते थे, वो दरवाजा इल्म है यार। लेकिन सवाल इसलिए पूछा, सामने बैठे लोगों को सुनाना चाहते थे, हम तक पहुंचाना चाहते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की अतात करो, यह बात भी समझ में आती है, रसूल की अतात करो, यह बात भी समझ में आती है। ये जो उलिल अमर की अतात है, ये उलिल अमर कौन है? ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन किया सारे सहाबा के सामने। अब मेरे और आपके प्यारे आका जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीके कायनात, आमिना के लाल, पाक जहरा के पाक बाबा, हसनैन के नाना, मौला के भाई, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिल का चैन, हमारे सीने की ठंडक, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपने जवाब इरशाद फरमाया, जो हजूर ने जवाब दिया सुनाऊं? हजरत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ले अलीयन, या अलियो अंत अव्वल मिनहुम अल्लज़ी काल फी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियु रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। मेरे आका ने फरमाया, अली, जो उलिल अमर की एक जमात है, जो उलिल अमर का एक गिरोह है, वो जो मुकद्दस हस्तियां है, वो जो नफूसे कुदसिया है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं दुनिया को सुनाना चाहता हूं, मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं। अली, इस कायनात में अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो पहला उलिल अमर है अली, वो तेरी जात है। हाय हाय हाय, पहला उलिल अमर तू है। यानी हजूर फरमा रहे, लोगों, ये जो उलिल अमर की एक जमात है ना, उनमें जो पहला उलिल अमर है ना मेरे बाद, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। बल्कि रसूल के बाद उसी की अतात हो सकती है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो रसूल जैसा हो, जो रसूल से हो। एक जुमला कहने लगा हूं मैं, एक जुमला कहने लगा कि सिर्फ नबूवत और रिसालत को छोड़ के, सिर्फ नबूवत हो, हजरत, सिर्फ नबूवत और रिसालत को छोड़ के अली नबी नहीं है, अली रसूल नहीं है। सिर्फ नबूवत और रिसालत को छोड़ के नबी और अली में कोई फर्क नहीं है। मैंने एक जुमला कहा, इस पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद फकत मौला अली अलैहिस्सलाम है जो नबी जैसे हैं। अच्छा, मैं इधर से निकल के जाऊं, पीछे से फतवा आ जाए, वो शिरक हो गया, वो नमूस पे हमला हो गया, रिसालत पे हमला हो गया। मैं बुखारी देता हूं, कौन सी किताब? वो बोलो यार, शिया दी है। बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। हजरत
काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन अमा तरदान तकूना मिन्नी बे मंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। मेरे आका ने फरमाया अली तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की थी। मंजिलत कहते हैं मुकाम को, अली तेरा मुकाम वही है, तेरा मर्तबा वही है, तेरा रुतबा वही है, तेरा ओहदा वही है जो दो नबियों जैसा था। मेरे बाद नबी कोई नहीं हो सकता, इसलिए अली तू नबी नहीं लेकिन हम दोनों हैं नबियों जैसे। मैंने कहा कि फर्क ही नहीं अली और नबी में। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले से आबा उठाओ, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 1130 1130। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तो आना व अलियुन नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यखलक़ आदम। मेरे आका ने मैं और मेरा भाई अली आदम की तकलीफ से पहले दोनों भाई एक नूर थे। कितने नूर थे? कितने? दो नूर थे, वो एक यार। पता चला नूर में अली और नबी में कोई फर्क ही नहीं। वो जागो यार की हो गया आज किसी की अब सली रही हो। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु आना व अलियुन मिन नूरिन वाहिद। अल्लामा अलूसी की रूहुल मानी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 686। अहले सुन्नत की सर का ताज, चोटी के इमाम भी और मुहद्दिस भी और मुफस्सिर भी। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुनो, मैं और अली एक नूर से तख्लीक हुए, पैदा नहीं हुए, वो तख्लीक हुए। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला तख्लीक में अली और नबी में कोई फर्क नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली लहमी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है, गोश्त में नबी और अली में कोई फर्क नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दमी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है, खून में नबी और अली में कोई फर्क नहीं। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे ना, ये चैलेंज कर रहा हूं सीना चौड़ा करके, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और रूही। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है, रूह में नबी और अली में कोई फर्क नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और नफ्सी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है, जान में नबी और अली में कोई फर्क नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मैं और अली शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, खून भी एक, गोश्त भी एक, खानदान भी एक, दादा भी एक, बाप भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, गोश्त भी एक, खून भी एक, रूह भी एक, जान भी एक, नूर भी एक। हजरत जी तू नबी और अली में नबूवत और रिसालत के अलावा फर्क ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, मिट जाएगा, कब्रों में चला जाएगा, तुझे नबी और अली में फर्क नजर नहीं आएगा। पता चला कि नबी के बाद अतात उसी की होगी हजरत जी जो नबी जैसा हो। एक रवायत देने लगा हूं, ये रवायत सुन के गर्म मौसम में भी सीना ठंडा हो जाएगा। और इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद दे रहा हूं। अब इमाम अहमद बिन हंबल का तारफ करवाने की मुझे जरूरत नहीं, ये सुन्नियत का मदार है। इमाम अहमद बिन हंबल जिस पे सुन्नियत खड़ी है, जिस सतून पे, उस सतून का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है। उनकी किताब की रवायत जरा सुने, जरा सीना ठंडा हो जाएगा, कोई माई का ला रद्द नहीं कर सकेगा। जब सूरह तौबा की पहली आयत नाज़िल हुई, जब मुशरकों ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी, तो अल्लाह ने जवाब देना था ना, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। जब ये नाज़िल हुई ना मदीना पाक में, तवज्जो के साथ नुक्ता समझिएगा, जब ये नाज़िल हुई तो अल्लाह ने कहा कि हबीब हज के दिन हैं, जागो जरा, हज के आप भी जाके ना मक्का में अरफात के मैदान में ये ऐलान कर दें जाके। ये सूरह तौबा, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा, सीना ठंडा हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार थे, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और कहा कि अबू बकर मेरी चूंकि तबीयत नासाज है, तो अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया कि ये आयात पढ़ के सुनानी है, ऐलान करना है, आप ये आयात लेके चले जाएं, आप जाके उधर ऐलान कर दें। मैंने ऐसे खोल के दिखानी है हदीस, मैं मनाने नहीं आया, आप जाके ऐलान कर दें। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ये वो सूरा लेके चल पड़े, उधर से अल्लाह ने जबरील को भेज दिया। इधर हजरत अबू बकर निकले,
उधर से जबरील उतरा। जबरील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, अल्लाह की तरफ से अमर आ गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। जी मौला क्या हुक्म है? फरमाया प्यारे मुझे पता है कि तेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं कहता कि तू जा, मैं तो वो हूं, मैं तो तुझे रात भर खड़ा भी नहीं होने देता कि तेरे कदम मुतवर्रम ना हो जाएं। मैं ये जोर नहीं देता कि आप खुद जाके ऐलान करें, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये मेरा आर्डर है, ये मेरी वही है, ये मेरा पैगाम है जो तेरी तरफ आया है। अगर खुद नहीं ना जा सकता तो ऐलान फिर कोई और नहीं करेगा, ऐलान फकत वही करेगा जो तुझसे हो। ओए होए होए होए, जो तुझसे हो। जब ये जबरील मैसेज लेके आए, मेरे और आपके प्यारे आका ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुला लिया। हजूर जानते थे कि अली है जो जल्दी पहुंचेगा। मेरे आका ने फरमाया अली जल्दी कर, अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया, मैंने हजरत अबू बकर को भेजा है सूरह तौबा दे के, जल्दी जा। अल्लाह ने कहा ये ऐलान वो करेगा जो तुझसे हो और जिससे तू हो, इसलिए जल्दी जा, तू ही मुझसे है, मैं ही तुझसे हूं। जल्दी जा, जाके उनके पहुंचने से पहले उनसे सूरा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक अभी पहुंचे भी नहीं थे, अली अलैहिस्सलाम ने जाके सूरा ली और फिर अरफात के मैदान में वो ऐलान अल्लाह का किया। एक जुमला ना कह दूं, अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ओ यारो, जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी को अपना अमर पहुंचाने नहीं देता, तो वो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी और को उलिल अमर कैसे बनने देगा? हाय 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 हाय। इसका मतलब है कि उलिल अमर वो होंगे जो नबी से हो, और जिनसे नबी हो तो ये किन से नबी है और कौन नबी से? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी व आना मिन अली व फी रिवायतिन या अलीयो अंत मिन्नी व आना मिनका। मेरे आका ने अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनो वल हुसैनो बिन्नी व आना मिनहुमा। मेरे आका ने हसन और हुसैन मुझसे हैं, मैं हसन हुसैन से हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बदअ तो मिन्नी, फातिमा मोहम्मद का टुकड़ा है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद। और पाया नबी के बाद ये इसलिए 14 के 14 उलिल अमर है कि ये 14 के 14 नबी से है और नबी इन 14 से है। अच्छा, एक और बड़ी खास बात देने लगा हूं। अच्छा मेरी बात सुने, बड़ी खास बात समझाने लगा हूं। पता चला उलिल अमर वही हो सकते हैं जो नबी से हों। बोलो, एक और हदीस सुनाता हूं मैं जो इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक में आई है। इमाम हाकिम पता है कौन है? जिन पर मदार है पूरी सुन्नियत का। किताब है उनकी अल मुस्तदरक, जिल्द नंबर 3। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। हदीस का इंटरनेशनल नंबर सुने, अभी अपने गूगल पे सर्च करके अभी निकालें, 4617 4641। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। वो सीना ठंडा नहीं हुआ हजरत अबू जर का नाम सुन के? वो सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, वो सहाबा के नाम पे मदारस के नाम रखने वालों, मसाजिद के नाम रखने वालों, वो सहाबा के उर्स मनाने वालों, वो तुमको अबू जर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? किसी ने नारे लगाए हजरत अबू जर गिफारी थे यार? ते कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां, विचों विचों ना मन। हजरत अबू जर गिफारी रिवायत करते सारे सहाबा में ऐसे नीचे बैठे हुए थे, मैं सामने बैठा हुआ था। हजरत अबू जर गिफारी रिवायत कर, अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं यार, वो किससे नहीं सुना रहा। हजरत अबू जर कहते सारे सहाबा नीचे बैठे हुए थे, हजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा फरोज हुए, खड़े होते फरमाया ताल या अली, अली दरा, अपने साथ मिंबर पे खड़ा किया, अपने साथ
मिंबर पे खड़ा किया मौला अली को। ये शरफ सिर्फ मौला अली और उनकी औलाद का है। कहीं मस्जिद नबवी के मिंबर पे हजूर के साथ खड़े नजर आते, कहीं गदीर के मिंबर पे नजर आते, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते, कहीं हालते सजदा में दोशे रसूल पे हसनैन करीमैन नजर आते। है किसी में जुरत? बोलो यार, ओए हुण भी नहीं पता लगे अली दा। हजरत अबू ज़र कहते कि मौला को साथ खड़ा किया, चेहरा हमारी तरफ किया। वही मौजू सुना रहा हूं, अतात। और हजूर ने ऐलान किया, जो हजूर ने ऐलान किया सुनाऊं। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अतानी फकद अता अल्लाह। लोगों सुनो, जिसने मोहम्मद की अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी। व मन असानी फकद असल्लाह, जिसने मोहम्मद की मासियत और नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये बात है अधूरी यार, लोग सिर्फ यहां तक ही पढ़ते हैं। मोहम्मद की अतात अल्लाह की अतात है, मोहम्मद की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। ये बात है अधूरी, मैं सुनाता हूं पूरी। हजरत इमाम हाकिम ये हदीस रवायत करके नीचे लिखते हैं, हाजा हदीसन सहीहुन अला शर्त शेखैन। वो कहते ये शेखैन की शरायत पे हदीसें सही है, आला दर्जे की हदीस। मेरे आका ने फरमाया, मन अताअनी फकद अता अल्लाह व मन असानी फकद असल्लाह व मन अता अलियन फकद अतानी व मन असा अलियन फकद असानी। गाली मुक गई। हजरत मेरे आका ने फरमाया, लोगों जिसने अली की अतात की, जिसने अली का कहा माना, जिसने अली का हुक्म माना, जिसने अली का अमर माना, उसने मोहम्मद की अतात की। जिसने मोहम्मद की अतात की उसने अल्लाह की अतात की। जिसने अली की नाफरमानी की, जो अली का मुनकर बन गया, जो अली के सामने नेज़े कमान लेके आ गया, जो अली को जुटलाने आ गया, जो अली के सामने अगर मगर करने लगा, जो अली के सामने इफ बट करने लगा, जो अली का इनकार करने लगा, वो अली का मुनकर नहीं मोहम्मद का मुनकर बन गया। और जो मोहम्मद का मुनकर बन गया वो अल्लाह का मुनकर बन गया। हजरात मुझे बताओ, कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अल्लाह की तरतीब क्या है? अल्लाह, नबी ते अली। जागो यार, इस पर मेरी पूरी किताब है अलग से, 80 से 100 के करीब मैंने आयात जमा की हैं। अल्लाह ने तरतीब ये रखी है, अल्लाह, नबी ते अली। अभी आपके सामने अतात नहीं बयान की, तरतीब क्या है? अल्लाह, नबी ते अली। उल अमर तरतीब क्या है? अल्लाह, नबी ते अली। वली की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। वलायत की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। मोमिन की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। रजा की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। इनाम की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। नेमत की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। अजान की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। बरात की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। दीदार की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। ईमान की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। इनकार की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। मदद की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। मौलवी जी, हम अल्लाह की तरतीब को माने कि तेरी मन गढ़त चौथी तरतीब को माने? अल्लाह तो खोल खोल के बयान कर रहा है, तरतीब ही यह है कुरानी तरतीब, अल्लाह, नबी ते अली। इसका मतलब यह हुआ कि नबी के बाद जिसकी अतात हम पे वाजिब है मेरे दोस्तों, हम पे फर्ज है मेरे दोस्तों, वो इन 14 की है। बोलें यार। लो जी, एक आयत पढ़ता हूं, हालांकि मेरे माइंड में था कि मैं 14 की निस्बत से, अतात के हवाले से 14 की निस्बत से 14 आयतें पढ़ता और 14 हदीसें पढ़ता। आप परेशान ना हो, मैं 14 नहीं पढ़ने लगा। ये एक पहले सुन ले, ये सूरह दहर। अल्लाह से पूछते हैं ना यार, गाली मुक गई। अल्लाह से पूछ लेते हैं कि मौला अतात किसकी होगी। खतीब किसे कहते हैं? जो खिताब करता हो। इसका मतलब जिसको शौक लोग मुझे खतीब कहें, तो खिताब तो आना चाहिए ना उसे। नात खां किसे कहते हो जी?
जो नात पढ़ता हो। जिसे शौक लोग मुझे नात खा के, तो नात तो आनी चाहिए। शायर किसे कहते हो? जो शायरी करे। ठीक कह रहा हूं ना? इसी तरह जिसकी अतात करनी है उसकी वाजबात क्या है, लवाजमात क्या है, शराइत क्या है, कंडीशंस क्या है। अगर होंगी तो अतात होगी। ये ना मेरी बात, ना आपकी बात, ना किसी मौलवी साहब की बात, अल्लाह से पूछते हैं। पहली आयत दे रहा हूं, सूरह दहर की आयत नंबर 24। इसे सूरह इंसान भी कहते हैं। सूरह दहर को सूरह इंसान। आओ जरा मेरी तरफ, सीना ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ने लफ्ज भी नहीं बदले। काल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरकानिल हमीद फी अताअतिन। अतात के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। गल ही मुक गई एडी साहब। हजरत अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे बंदो, उसकी अतात नहीं करनी, उसको इमाम नहीं मानना, उसे हादी और महदी नहीं मानना, उसे पेशवा नहीं मानना, उसे रहबर नहीं मानना। मौला किसे फरमाया? जो गुनाह कर चुका हो या काफिर रह चुका हो। ओए होए, ओए अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। अच्छा, एक एक लफ्ज पे गौर कर ले, एक एक लफ्ज पे गौर करे। वाला और नहीं तो ती, तुमने अतात करनी। मिन हम, उन में से। आसिमन, जो गुनाह कर चुके हो। ओ या कफूरा, कुफर में जिंदगी गुजार चुके हो। नहीं समझे? ये अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया। क्या अल्लाह ने कहा? उसकी इताअत नहीं करनी जिसने गुनाह किया हो या कुफर में जिंदगी गुजारी हो। ये कुरान की आयत आ गई ना। बोले अल इस्तिआब पढ़े, हमारी अहले सुन्नत की चोटी की किताब है। 5 से 6 हजार लोगों के हवाल लिखे हुए। कौन सा बंदा कब पैदा हुआ, उसकी माँ कौन थी, उसका बाप कौन था, उसकी माँ और उसके बाप की शादी से पहले माँ और बाप का आपस में पहले रिश्ता क्या था, कब कलमा पड़ा, इस्लाम के ज़हूर से पहले क्या करता रहा। 5 से 6 हजार लोगों के पूरी तफसीलात मिलेंगी। उस दो लगाबा पढ़ के देख ले, मिलेंगी। तबकात इब्ने साद पढ़ के देखे, मिलेंगी। अल इस्तिआब पढ़ के देखे, मिलेंगी। अल बिदाया व निहाया पढ़ के देखे, मिलेंगी। तारीख़ तबरी पढ़े, मिलेंगी। इब्ने खल्दून पढ़े, इब्ने हशाम पढ़े। अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबें खोल लें। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अल्लाह ने कुरान में ये शर्त बयान की, इस आयत में 2 हैं। अतात उसकी होगी जिसने ना कभी गुनाह किया हो। बोलो यार, मैंने कहा था ना अतात होती उसकी है जो बेऐब हो। अल्लाह ने कहा अतात उसकी होगी जो जिसने ना कभी गुनाह किया हो, ना एक लम्हा भी कुफर में गुजारा हो। कुरान की इस आयत को उठाएं। वो मैं लड़ाई कर रहा हूं यार, वो मैं कोई बेदबी कर रहा हूं। कुरान की इस आयत को उठाएं ना, एक एक बंदे पे रख के चेक करें। ओए होए, नहीं समझे? इस आयत को उठाओ, बड़े से लेके छोटे तक एक एक बंदे पे रख के चेक कर। मौलवी, तू चेक करता करता मर जाएगा। कुरान की शराइत के मुताबिक 14 के अलावा तुझे कोई 15वां नजर नहीं आएगा। ये 14 ही नजर आएंगे जिन्होंने कभी जिंदगी भर कोई गुनाह भी नहीं किया होगा और एक लम्हा भी कभी कुफर में नहीं गुजारा होगा। अच्छा, इसकी मैं शरह एक देता हूं, छोटी सी इंटरप्रेट करता हूं मैं। अल्लाह ने इसके आगे कोई शर्त बयान नहीं की, अजाफत नहीं बयान, सादा कर देता कि समझ आ जाए। फर्ज करे अल्लाह ये कह सकता था, प्यारे जब आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, ऐलान नबूवत ऐलान नहीं किया, नबी तो थे ना, आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने गुनाह भी कर लिए, यानी शराब भी, जना भी, चोरी डाका और कुफर में जिंदगी भी गुजार ली, लात मनात की पूजा भी कर ली। आपने ऐलान ही नहीं किया। जब आपने ऐलान फरमाया उन्होंने गुनाह भी छोड़ दिए और शिरक भी छोड़ दिया। बोले अल्लाह ये कह सकता था, अगर ये कहता तो फिर ऐलान नबूवत से पहले अगर किसी ने गुनाह किया होता या कुफर किया होता वो माफ हो जाता, उसकी अतात हो जाती। लेकिन अल्लाह ने, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, अल्लाह ने बात की एब्सोल्यूट, अल्लाह ने हुक्म रखा मुतलक। अल्लाह ने कहा सोनिया, जिसने ऐलान नबूवत से पहले भी
कोई गुनाह किया या कुफर में जिंदगी गुजारी हो, उनकी भी अतात नहीं हो सकती। मौलवी जी, अल्लाह तो कह रहा है कि ऐलाने नबूवत से पहले गुनाह करने वालों की अतात नहीं हो सकती, और तू उनको इमाम बनाए बैठा है जो ऐलाने नबूवत से पहले नहीं, ऐलाने नबूवत के बाद भी साल हा साल तक लात मनात के आगे पड़े रहे। पता चला अतात की शर्त यह है बंदा बेऐब हो। तो बेऐब, पाक, मसूम, मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला, ये 14 ही नजर आएंगे। एक और आयत देता हूं, फिर आपसे इजाजत, मुझे आगे भी 2 जगहों पे पहुंचना है। एक और आयत देता हूं जल्दी जल्दी, वो है सूरह जासिया, उसकी आयत नंबर 18 18। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वला तत्तबे अहवा अल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह ने कहा खबरदार हजरत, अल्लाह ने कहा उसकी अतात नहीं करनी, उसकी इत्तिबा नहीं करनी, उसे हादी और महदी नहीं मानना। मौला किसे फरमाया? जो जाहिल हो। वो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार। अल्लाह कहता है जाहिलों की अतात नहीं होगी। अल्लाह कहता है अतात उसकी होगी जिससे कोई अलामा, कोई मुफ्ती, कोई राहिब, कोई पादरी, कोई ईसाई, वो आके कायनात की इब्तिदा से लेके कायनात की इंतहा तक आके कोई सवाल पूछे, जो उन्हीं कदमों पे एट द स्पॉट, जो उन्हीं कदमों पे जवाब दे, उसकी होती है अतात। एक जुमला कहने लगो, अल्लाह करे कि समझ आ जाए। पता चला जो उसी कदमों पे जवाब दे वो है लायके अतात। और जिससे छोटा सा मसला पूछा जाए और जिसे छोटे से मसले का जवाब देने के लिए हजरत जी घर जाना पड़े, उसकी अतात नहीं होती। पता चला इल्म शर्त आ गया अतात के लिए। मैंने कराची में एडी साहब ये हदीस बयान की, एक चिट आ गई कराची, उसमें लिखा था हजरत जी माज अल्लाह आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर से भी बढ़ा दिया है। वो चेटा आ गई यार, उसमें लिखा था, जो मैंने उधर जवाब दिया था आपको सुना देता हूं। मैंने कहा था मुझे नहीं पता ये किस मुफ्ती ने लिखा है, किसको प्रॉब्लम हुई अली के फजाइल से। मैंने कहा मैं जवाब देता हूं, अभी तक मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। होए होए, मैंने कहा मुफ्ती जी वो मैं तो इल्म बता रहा हूं दरवाजे का, और तुझसे दरवाजे का इल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। मेरे आका आलमाबादी अली इब्ने अबी तालिब, मेरे आका पूरी कायनात में मेरे बाद जो सबसे बड़ा इल्म वाला है उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। और हजरत अबू तुफैल कहते हैं ये आखिरी सहाबी हैं। हजरत अबू तुफैल यानी सबसे ज्यादा इन्होंने उम्र पाई है, जो इस दुनिया में आखिर तक हजूर के सहाबी जिंदा रहे ना दुनिया में, वो हजरत अबू तुफैल थे। यानी 110 हिजरी के करीब जाके उनका विसाल हुआ है। हजरत अबू तुफैल वो हदीस रवायत करते, सुनो, वो कहते मैंने देखा, अहले सुन्नत की 75 किताबों में ये रवायत मौजूद है। वो कहते अली अलैहिस्सलाम ऐसे मिंबर पे खड़े हैं, हजरत अबू तुफैल कह रहे मुझे एक बात बताए, कुरान हजूर पे नाज़िल हुआ है कि अली पे? बोलो हजूर पे, अल्लाह सलामत रखे, ये अकीदा है। वही हजूर की तरफ आई है कुरान की, अली अलैहिस्सलाम पर नहीं। अली नबी नहीं, नबी के भाई हैं। बोलो अब जब ये याद रखेंगे अब पता चलेगा कि अली कौन है। हजरत अबू तुफैल कहते कि मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे मिंबर पे जलवा फरोज है और ऐलान कर रहे हैं सलूनी अन किताबिल्लाह, लोगो आओ अल्लाह की किताब कुरान से जो पूछना चाहते हो पूछो। फ़इन्नहु लैसा मिन यातिन इल्ला वक़द अरफ़्तु बिलैल नज़लतन बिनहार फी सालिन फी जबलिन। ओए अली के इल्म के मुनकरो,
कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। हजरत अबू तुफैल रवायत करते हैं, मौला ऐलान फरमा रहे थे, अल्लाह की किताब कुरान से लोगो आओ, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो अली से। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं है जिसका अली को इल्म ना हो। जो रात को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो दिन को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो मैदान पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है। पता चला उलिल अमर की अगली शर्त है इल्म। ओ बोलो यार, इसलिए दौरे सिद्दीकी हो, दौरे फरूकी हो, दौरे उस्मानी हो, तीनों खुलफा जो पहले, जब भी कोई फंसा है ना तो निकलने के लिए उसे एक ही घर नजर आया है और वो घर अली इब्न अबी तालिब का घर है। बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब, अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं, हजरत उमर बिन खत्ताब जब बादशाह थे, खलीफा थे, तो उस वक्त का दस्तूर था कि फैसले खलीफा करता। जब वो फैसला करते, हजरत उमर बिन खत्ताब अपने इल्म के मुताबिक फैसले दुरुस्त करते। मौलवी साहब ये ना कहने गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। अपने इल्म के मुताबिक वो ठीक करते थे। हर बंदे के पास अपनी इल्मी सतह होती है, मेरे पास अपनी है, किबला के पास अपनी है, किबला के पास अपनी है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब अपने इल्म के मुताबिक फैसले दुरुस्त करते थे, लेकिन शरीयत के मुताबिक दुरुस्त नहीं होते थे। उनको खुद भी पता होता था कि फैसला तो मैंने कर दिया लेकिन दुरुस्त नहीं, खुद भी जानते थे। जब खुद जानते, जब डाउट का शिकार होते, अगर मगर का शिकार होते, तो कहते अपने गुलाम को, ओ जा यार उलिल अमर को बुला के ला। हाय हाय, मैंने ऐसे खोल के दिखानी है किताबें। अब मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता। अब मौला अली अलैहिस्सलाम मुख्तसर जामे और समरी दे रहा हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम हजरत उमर बिन खत्ताब के किए हुए फैसले को मनसूख करके शरीयत के मुताबिक जब दुरुस्त करते ना, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ये नहीं कहते थे कि बादशाह मैं हूं, खलीफा मैं हूं, जैसे आजकल बादशाह का हुक्म कौन बदल सकता है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम शरीयत के मुताबिक वो फैसले करते ना, वो सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को, जब दुरुस्त करते तो हजरत उमर बिन खत्ताब एक जुमला कहते थे, हजरत उमर को मानने वालों उनको मानते, उनकी क्यों नहीं मानते। हजरत काला उमर इब्न अल खत्ताब लौला अलीयुन लहलका उमर। हजरत उमर कहा करते थे, अली इस फैसले में बचाने के लिए अगर आप ना होते, अली आप ना होते, अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ओए होए होए, ओए मन ले, उलिल अमर होरनी ते बादशाह होरनी। और बल्कि कहा करते थे, ऐ अल्लाह उमर पनाह मांगता है अपने हर उस फैसले में जिस फैसले में उलिल अमर अली ना हो। तो पता चला मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस खत्म करने लगा हूं। पता चला मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसके ऊपर मेरी पूरी किताब है। अफजलियत अली पे मैंने एक पूरा 5 जिल्दों का मुश्तमिल पूरा एक सेट है मेरा, जिसमें 5000 से ज्यादा हदीस है, 1000 के करीब, 750, 800 के करीब कुरानी आयात है, 250 से ज्यादा सहाबा इकराम के अकवाल हैं, उम्महातुल मोमिनीन की आरा है मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे। वो जो मैंने 800-900 आयात जमा की हैं, उसमें ये आयत भी है। इसके नीचे मैंने कोई 50 से 60 अहादीस बयान की, वो आप पढ़ सकते, पूरी तफसीर डिटेल। मैंने तो बस आज समरी दी है आपको।